हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एट द एट क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में है इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तो हमारा आज का चैप्टर है वो है आपका वेक्टर अलजेब्रिक, सदिश बीजगणितीय। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए ये पढ़ेंगे आज हम। तो ये आपका सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का। यदि आपको आसानी से समझ में आ जाता है तो ये सबसे सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बस आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। पूरे के पूरे नंबर इस चैप्टर से आप ला सकते हैं। ये चैप्टर है जो आपका 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रिक, यानी बीजगणितीय सदिश। बीजगणित सदिश, ठीक है, ये चैप्टर है। तो सबसे पहले वेक्टर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राशियां है वो कितनी प्रकार की होती है। तो राशियां होती है, हर जगह जगह अलग अलग लिखा होता है। कहीं पर 3 लिखा है, कहीं पर 2 लिखा है। तो हम तीनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। उसके बाद सेकेंड सदिश राशि, और थर्ड होती है वो होती है प्रदिश राशि। कौन सी राशि? प्रदिश राशि। तो हमें इस चैप्टर में अदिश और सदिश के बारे में ही जानना है। प्रदिश हमें इस चैप्टर में कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। तो ये आपको बता दिया कि ये भी एक होती है राशि। तो हम इन दो पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अदिश राशि पे चर्चा करते हैं। तो अदिश राशि आपकी क्या होती है? अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो लिख देता हूं यहां पर, परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है। यहां पर ध्यान रखना, ये परिणाम नहीं है, परिमाण है। क्या है? परिमाण है, परिणाम नहीं है। ठीक है, ये सदिश में लिख दिया। अदिश राशि होती है। परिमाण क्या होता है? परिमाण तो इसमें होता है और दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है। ये तो हो गया अदिश राशि। जैसे अदिश राशि, जैसे एग्जाम्पल, जैसे भार हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल, जैसे भार हो गया। भार मतलब द्रव्यमान। ठीक है, इसमें वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सदिश राशि पे। तो सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। इसमें दोनों होते हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल वेट। एग्जाम्पल वेट, देखो इसमें भार है, मतलब आपको ओनली क्या दिया रखा होगा? परिमाण दिया होगा। जैसे आपको बोल दिया 40 किलोग्राम। क्या बोल दिया? 40 किलोग्राम। मतलब इसमें आपको परिमाण तो पता है, उसका वेट पता है कि ये इतने ग्राम किलोग्राम का है, लेकिन आपको ये कहीं पर भी नहीं दिया गया कि ये दिशा है, इस दिशा में है, इस दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट सदिश। सदिश में हमने एक उदाहरण लिया वेग। वेग मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। इसका क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड मात्रक होता है। क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब क्या है कि इस सेकेंड से इतने प्रति दर से ये बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब किसी दिशा के अंतर्गत बढ़ेगा, या घट रहा है तो किसी दिशा के अंतर्गत घटेगा। इसलिए क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, से बढ़ रहा है कोई कण मान लिया जो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब किसी दिशा के अंतर्गत बढ़ रहा है, किसी दिशा में बढ़ रहा है। तो दिशा हो गई, और 10 क्या हो गया? 10 मीटर क्या हो गया? परिमाण हो गया। इसलिए ये क्या होगी? सदिश राशि।
अदिश आ गई, सदिश आ गई। अब हम बढ़ते हैं सदिश। अदिश में इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया आपको, बस ओनली एग्जांपल दे रखे हैं कुछ जिनको बारे में पूछा है कि ये सदिश है या सदिश है, सदिश है या अदिश है, एक इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो अब हम सदिश के कुछ प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आपका जो सदिश है वो सदिश है शून्य सदिश। शून्य सदिश, तो शून्य सदिश किसे कहते हैं? शून्य सदिश किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो? इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य बिंदु कहा जाता है। मान लो ये एक वेक्टर है, ए से बी में ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। और नहीं, यहां पर ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर। देखो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमाण जो होगा, परिमाण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो? इक्वल हो, यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, तो इनका जो सदिश होगा वो सदिश कैसा होगा? शून्य सदिश होगा। कैसा सदिश होगा? शून्य सदिश होगा। नेक्स्ट, इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश, जिसे हम मात्रक सदिश भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मात्रक सदिश भी कहा जाता है। तो मात्रक सदिश, इकाई सदिश मतलब तो हमें पता है, इकाई मतलब कहीं पर भी एक तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? एक तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, क्या होता है? परिमाण एक होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? एक होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है, इसका परिमाण एक है, तो ये सदिश कैसा होगा? इकाई सदिश होगा या मात्रक सदिश होगा। इकाई सदिश की दिशा जो होती है, इकाई सदिश है, जैसे मान लो इकाई सदिश है ए वेक्टर, उसकी दिशा कैसे किसके अनुदिश होगी? ए वेक्टर के अनुदिश होगी। इकाई सदिश की दिशा किसके अनुदिश होगी? ए वेक्टर के अनुदिश होगी। इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? इकाई सदिश को एक केप द्वारा दर्शाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एक केप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए केप। तो ए केप इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर जो आपको दे रखा है, जैसे आपको दे दिया 3i केप प्लस 4j केप, ये आपका क्या है? ए वेक्टर है और इसका परिमाण होता है वो इसके नीचे आता है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, इसको सोल्व कर ले तो आपके पास 5 आएगा। तो इसका परिमाण कितना आ गया? 5 आ गया। ये कैसे आया वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम समसदिश। समदिश सदिश थर्ड, थर्ड लेते हैं समदिश सदिश। समदिश, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि समदिश का मतलब हुआ, सम का मतलब समान, दिश का मतलब दिशा। सम का मतलब समान और दिश का मतलब दिशा। समान दिशा, तो समान दिशा आ रही है, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर होंगे तो इसका क्या बन जाएगी परिभाषा? दो या अधिक सदिश जिनकी दिशा क्या हो? समान हो।
क्या हो, दिशा समान हो। जैसे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। क्या है, दूसरा सदिश बी वेक्टर है, यानी इन दोनों की ए वेक्टर की दिशा और बी वेक्टर की जो दिशा है दोनों की क्या है, इक्वल है, तो उसे क्या कहते हैं, समदिश सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समदिश सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट, संरेखीय सदिश। कौन सा सदिश, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश, इसका थोड़ा ध्यान रखना। संरेखीय सदिश ऐसा सदिश जो एक ही दिशा, देखो ऐसा सदिश जो एक ही लाइन में क्या हो, एक ही लाइन पर स्थित हो। जैसे ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर। अब इसी लाइन पर ए वेक्टर भी है और क्या है, बी वेक्टर भी है, दोनों एक ही लाइन पर है, तो ये सदिश कैसा होगा, संरेखीय सदिश होगा। कैसा होगा, संरेखीय सदिश होगा। नेक्स्ट लेते हैं सह अदिम सदिश। फिफ्थ, सह अदिम सदिश। सह अदिम सदिश के बारे में जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम, उसमें इसकी परिभाषा पूछी गई थी। 1 नंबर की क्वेश्चन आया था। ये कितने नंबर का, 1 नंबर का आया था कि सह अदिम सदिश किसे कहा जाता है। मतलब आपके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसको पूछा गया था। तो सह अदिम सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश या दो या दो से अधिक सदिश, दो या अधिक सदिश, दो या उससे अधिक सदिश जिनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, वो क्या हो, एक ही हो। क्या हो, एक ही हो। मतलब ये दो सदिश हैं, ए वेक्टर और ये दूसरा है बी वेक्टर। तो देखो इसका और इसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, एक ही है। ये मान लो ओ है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। तो ये कैसा सदिश होगा, कैसा सदिश होगा, सह अदिम सदिश होगा। कैसा होगा, सह अदिम सदिश होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई सी भी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, समतलीय सदिश। कौन सा सदिश, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय मतलब समदिश का मतलब था समान दिशा, और समतलीय, सम का मतलब तो हुआ समान, तल्य का मतलब हुआ तल, मतलब समान तल में स्थित हो। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही तल में स्थित हो। जैसे ये एक तल है, ये क्या है, एक तल है, इसमें ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया और एक सी वेक्टर आ गया। ये तीनों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों किस में है, एक ही तल में है। कितने तल में है, एक ही तल में है। तो क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो इसी के बेसिक पर जो आपकी प्रश्नावली 10.1 है वो इस पे ही कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद 10.1 को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे जो 10.2 है, उसमें आपको काम में आएगी। तो हम बढ़ते हैं प्रश्नावली चैप्टर आपका 10.1 है उस पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर है बहुत सिंपल, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है।
तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10.1 कौन सा? 10.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को आलेख निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण मतलब आपको क्या चाहिएगा? ग्राफ चाहिएगा। तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, ग्राफ मतलब हमें एक्स एक्स वाई वाई लेना होगा। क्या होगा? एक्स तल और वाई तल। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। और ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है क्या? 0,0। अब हमें देखो, ये आपने कहीं पर चिन्ह देखा होगा। ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व, ईस्ट। ये कौन सी होती है? वेस्ट, पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर, नॉर्थ। ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, क्या बोलते हैं? साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आ गया। अब आप देखो, आपको पूछा है उत्तर से 30 डिग्री। उत्तर ये रहा हमारा, ये रहा हमारा उत्तर। इससे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पूर्व, तो ये पूर्व इधर है, तो यहां पर ये 30 डिग्री पूर्व आ गया। ये ले लिया हमने 30 डिग्री पूर्व। ठीक है, 30 डिग्री पूर्व के विस्थापन को आलेखीय पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन, तो ये ले लिया हमने 30 डिग्री पे 40 किलोमीटर। यहां पर मान लिया ये बिंदु P 40 किलोमीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? 40 किलोमीटर हो गया। तो यहां से आपका आ गया और P वेक्टर है वो कितना आ गया? 40 किलोमीटर आ गया। ये बस इतना ही आलेख आपको बनाना होता है। 30 डिग्री कहां से? उत्तर से पूर्व की ओर 40 डिग्री 40 किलोमीटर के विस्थापन को हमें आलेख में दर्शाना था, तो हो गया। अब आप देखो, आप ग्राफ बनाओगे तो 40 किलोमीटर आपके पास नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? पैमाना लेंगे, आप स्केल लेंगे आप ग्राफ की। वो क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर। एक जो कॉलम होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, वो किसके इक्वल लेंगे आप? 10 किलोमीटर के इक्वल लेंगे। क्या ले लेंगे? 10 किलोमीटर के इक्वल लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? 4 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन है वो सोल्व होता है। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 40 किलोमीटर आ गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दे रखा है, निम्नलिखित मापों को अदिश तथा सदिश में के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये लिख देते हैं अदिश सदिश, और ये लिख देते हैं अदिश। जो अदिश राशि है उसको अदिश के नीचे लिख देंगे और सदिश को सदिश के नीचे लिख देंगे। तो सबसे पहला है वो है आपका 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम मैंने आपको बताया था क्या है इसमें? परिमाण तो है लेकिन क्या नहीं है? दिशा नहीं है। तो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। सदिश को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और अदिश को बोलते हैं स्केलर, और सदिश को बोला जाता है वेक्टर। तो मैं अदिश को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आया था 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम को हम लिख देते हैं अदिश के। नेक्स्ट है आपका दूसरा, वो है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, तो देखो 2 मीटर, ये क्या हो गया आपका? परिमाण हो गया। उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गई आपके पास? दिशा हो गई। तो परिमाण के साथ साथ क्या है? दिशा भी इसमें है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी?
वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो 2 मीटर यहां पर लिख दो। नेक्स्ट है आपका तीसरा 40 डिग्री। 40 डिग्री ये आपके पास परिमाण तो हो गया, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि 40 डिग्री का किस तरफ आपको घूमना है। पूर्व से पश्चिम घूमना है या पूर्व से उत्तर घूमना है, उत्तर से पश्चिम घूमना है, पश्चिम से दक्षिण घूमना है, दक्षिण से पश्चिम घूमना है, आपको ये नहीं बताया गया। तो ये 40 डिग्री है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? अदिश क्वांटिटी। क्या हो जाएगी? अदिश क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। 40 वोल्ट मतलब वोल्ट की क्या है? पावर, शक्ति है। तो शक्ति है तो ये कैसी राशि होगी? स्केलर राशि। 40 वोल्ट, क्योंकि इसमें जो परिमाण है लेकिन दिशा नहीं। नेक्स्ट है आपका 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसी राशि है? कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका होता है? आवेश का। तो आवेश कूलम है, ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। तो ये आ गया 10 की पावर माइनस का 19 कूलम अदिश राशि। नेक्स्ट है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था, देखो 20 मीटर तो क्या हो गया आपका? परिमाण हो गया, और प्रति सेकेंड इस दर से, इस पर सेकेंड से तो गति कर रहा है। क्या है? गति कर रहा है, बढ़ रही है गति, घट रही है, तो किसी दिशा के अंतर्गत बढ़ेगी या घटेगी। तो परिमाण भी है, दिशा भी है, तो आपके पास ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना है। आपको जहां पर भी समझ में ना आए तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस से समझा सकूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है समय कालांश। समय कालांश मतलब समय अंतराल दे रखा। जैसे आपको दे दिया समय अंतराल 5 घंटे का दे दिया, 2 साल का दे दिया, तो इसमें परिमाण तो है लेकिन कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है, तो ये कैसी राशि होगी? अदिश। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। सेकंड है वो है आपकी दूरी। क्या होगी? दूरी। तो दूरी है तो आपकी क्या होगी? जैसे 2 मीटर हो गई, दूरी क्या होती है? मीटर में होती है या फिर सेंटीमीटर में होती है, यही होती है। तो 2 मीटर यहाँ पर परिमाण है, दिशा नहीं है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट 3 नंबर में दे रखा है बल। क्या दे रखा है आपको? बल। क्या दे रखा है आपको? बल। क्या दे रखा है? बल दे रखा है। तो बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। फिजिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बल एक सदिश राशि होती है। F इज टू एम में, एम ए। ठीक है, तो यहां पर त्वरण आ रहा है, मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड आ रहा है मतलब किसी पर सेकेंड से इस टाइम के अंतर्गत ये गति कर रहा है, इतनी गति कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये दिशा बताता है। नेक्स्ट है फोर्थ है आपका वेग। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड है मतलब सेम हुआ जो बल में हुआ, तो क्या आ जाएगा? ये भी एक सदिश राशि है। लास्ट 4 कार्य।
कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है कि मैंने इतना किलो वजन है वो उठा लिया, ठीक है, इतना कार्य किया मैंने, इतनी एनर्जी लगी मेरे को, ठीक है, तो ये एक अदिश राशि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, सदिश दे रखे हैं उस डायग्राम के अंदर, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी राशि है। सदिश के प्रकार अभी मैंने आपको बता दिए, तो बता दिए हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी राशि इसमें है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, तो आपका डायग्राम है ये आपके पास क्या है, डायग्राम दे रखा है आपको, ए वेक्टर ये दे रखा है, और बी वेक्टर आपको ये, डी वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, और ये बाकी बचा है वो क्या दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। और अब आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से वेक्टर हैं वो सह अदिम वेक्टर है। सबसे पहला पूछा है आपको सह अदिम, तो मैंने आपको बताया था ये सह अदिम इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, सह अदिम सदिश। तो सह अदिम सदिश की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा सदिश जिसमें 2 या 2 से अधिक सदिश होते हैं, और उन दोनों सदिशों का पॉइंट होता है, जो प्रारंभिक पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो देखो इस डायग्राम में ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे 2 वेक्टर है वो गुजर रहे हैं, तो ये वाला बिंदु है, इससे ये 2 वेक्टर जा रहे हैं, एक तो ए वेक्टर और एक डी वेक्टर। बाकी देखो कहीं पर भी एक बिंदु से 2 वेक्टर नहीं गुजर रहे हैं, तो ए वेक्टर और जो डी वेक्टर है वो कैसे होंगे, सह अदिम वेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड वाला दे रखा है समान, कौन से दे रखा है, समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान हो और उसी के साथ दिशा भी क्या हो, समान हो। तो देखो इस डायग्राम में ए बी सी डी जो वेक्टर दे रखे हैं आपको, इनमें से किन किन वेक्टर्स की दिशा है वो समान है, तो आपको दिखाई दे रहा है डी वेक्टर और बी वेक्टर है, उनकी क्या है, दिशा है वो क्या है, समान है, और परिमाण भी है वो क्या है, समान है। तो बी वेक्टर और जो डी वेक्टर है आपका वो क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। थर्ड आपको दे रखा है संरेख, क्या दे रखा है, संरेख परंतु असमान, क्या होना चाहिए, असमान। तो देखो संरेख सदिश क्या बताया था, एक ही लाइन पर क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पर दोनों सदिश होना चाहिए। देखो यहां से ये लाइन है आपके पास एक, और एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये लाइन पॉइंट है वो टच कर रहा है, तो ये एक सदिश कैसा होगा, संरेखीय सदिश होगा। तो इसमें संरेखीय सदिश होगा वो होगा आपका सी और ए सदिश, लेकिन देखो दिशा दोनों की विपरीत है, तो ये असमान हो गया और संरेख भी हो गया। तो ए कोमा सी क्या आ जाएंगे, ए कोमा सी है वो संरेख आ जाएंगे, संरेख है परंतु असमान है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और उसी के साथ चैप्टर 10.1 है वो आपका कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के उत्तर सत्य व असत्य के रूप में दीजिए। सबसे फर्स्ट दे रखा है कि ए वेक्टर का ही क्या है, संरेख है, ए वेक्टर है वो ए वेक्टर का ही क्या है, संरेख है। तो देखो समझते हैं इसको, ए बी वेक्टर है, यहां पर ए वेक्टर, तो
खुद का खुद है। ए वेक्टर का क्या है, ए वेक्टर है, तो मैंने बताया था एक ही लाइन पर है तो क्या आएंगे, संरेख आएंगे। यहाँ पर ही ए वेक्टर है और यहाँ पर ही एक वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, संरेख आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। क्या दे रखा है, दो संरेख हैं, मान लो उनका परिमाण क्या है, सदैव समान होता है या नहीं होता है। ये देखो, एक ये है ए वेक्टर और एक मान लिया ये वेक्टर बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं परिमाण बराबर नहीं है, इसका तो परिमाण इतना है जबकि इसका कितना है, ये इतना परिमाण है। तो ये दोनों, इन दोनों का परिमाण है वो कतई ही इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, दो समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। देखते हैं, एक ये सदिश मान लिया मैंने ए वेक्टर, ठीक है, और एक मान लिया मैंने समान परिमाण बोला है, तो ये ले लिया हमने समान परिमाण और ये ले लिया हमने बी वेक्टर। तो ये एक पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं है और ना ही दोनों क्या है, समांतर है। यदि दोनों समांतर हो जाते तो भी संरेख होता, लेकिन ना तो दोनों समांतर है और ना ही एक लाइन पर है, तो दोनों का जो समान परिमाण है वो दोनों क्या सदिश होंगे, संरेखीय नहीं होंगे। क्या होंगे, संरेखीय सदिश नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लास्ट वन, 4th नंबर, दो समान परिमाण वाले संरेखीय सदिश समान होते हैं। दो समान परिमाण है, मान लो ये समान परिमाण ले लिया हमने, इसका भी और इसका भी हम सदिश ले लेते हैं, ये वाला ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया। दोनों का परिमाण क्या है, समान है और संरेखीय सदिश समान होते हैं। संरेखीय सदिश समान नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, इसमें संरेखीय सदिश है वो समान नहीं होते, क्योंकि दिशा है वो इसकी चेंज भी हो सकती है। असत्य आ जाएगा। और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। और इसी ट्यूशन के साथ आपकी 10.1 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, चतुर्भुज नियम क्या होता है, त्रिभुज नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थिति सदिश क्या होते हैं, स्थिति सदिश घटक कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और जो कल है नेक्स्ट क्लास में हम 10.2 चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। यदि आपको पूरा समझ में आया, पूरा बेसिक समझ में आया, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।